Let's initially in a class with the sweetest name of Almighty Allah, who is the most merciful, compassionate and benevolent. This is me, Visadata, and today our topic is about auxiliary verb. What is auxiliary verb? So, auxiliary verb which has two functions in a sentence. जिसके two functions होते हैं एक sentence में और एक जुमले में. और we can say like this also that which have the main verb, जो कि main verb की मदद करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? auxiliary verb kahenge. तो हमारे पास definition ये है कि which help the main verb or which has two functions in a sentence. जिसके टू फंक्शंस होते हैं एक सेंटेंस में या जो कि हमारे पास मेन वर्ब की मदद करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे. फॉर एग्जांपल इफ आई से लाइक दिस दैट ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है, वो एक उस्ताद है. अब इधर ये इज जो है ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इधर हमारे पास ये इज क्या है? एक मेन वर्ब है. तो ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? कि वो वर्ब्स होते हैं जो कि मेन वर्ब की मदद करते हैं या जिसके टू फंक्शंस एक सेंटेंस में होते हैं. तो इधर हमारे पास ये इज जो है ये एक मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. मैं इस तरह कह सकता हूं कि ही इज टीचिंग इंग्लिश. तो अब इधर हमारे पास वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो इधर टीचिंग हमारे पास एक मेन वर्ब हो गया, इज एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गया. इसी तरह हमारे पास एक एम है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट. तो अब उधर एम क्या हो गया? एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गया. डू हमारे पास एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है. डज, हैव, तो ये सारे हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल्स में ऑक्सिलरी वर्ब के ये सारे एग्जाम्पल्स है. तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट. तो आर, इज, एम, वाज, वर, ये सारे हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स है. नाउ वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि हमारे पास नंबर 1 है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, नंबर 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, नंबर 3 प्राइमरी सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. So these three are what? Auxiliary verbs types. Now we have three types of auxiliary verb. Number 1 is primary auxiliary verb. Number 2 model auxiliary verb. Number 3 semi model auxiliary verb. ये तीनों हमारे पास टाइप्स है ऑफ व्हाट? ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. लेकिन आज हम इस वीडियो में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानने वाले हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या है और इनकी मीनिंग्स क्या है. फिर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर अलग वीडियो बनाएंगे. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब व्हिच मेक आवर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, जो कि हमारे एक जुमले को, एक सेंटेंस को ग्रामेटिकली सही करता है, करेक्ट करता है. तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे. तो हम इस तरह कह सकते हैं कि which make our sentence grammatically correct. अब इसके हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, उनके एग्जाम्पल्स में क्या क्या आते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स है हमारे पास इधर नंबर 1 टू बी, टू डू एंड टू हैव. अब ये क्या चीजें हैं? टू बी, टू डू एंड टू हैव. व्हाट इज टू बी? टू बी में हमारे पास इज, आर, एम, आर, इज, एम, आर आते हैं, या, वॉज, वर. जब भी हम प्रेजेंट में बात करते हैं, प्रेजेंट में, हाल में बातें करते हैं, प्रेजेंट में बात करते हैं, उसमें हम फिर क्या डालेंगे? इज, एम एंड आर. तो किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट के लिए. और वाज वर जो है ये हम पास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे. जब भी हम पास्ट के बारे में बातें करते हैं
उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, was और were। माजी के बारे में बात करते हैं या पास्ट के बारे में बात करते हैं, हम was were लगाएंगे। अगर अभी के बारे में हम बात करते हैं, हाल की बातें करते हैं, प्रेजेंट की बातें करते हैं, is MR लगाएंगे। अब इसके साथ is M और R, is लगेगा सिंगुलर के साथ, M लगेगा सिंगुलर के साथ, R लगेगा प्लूरल के साथ। अगर इधर ज्यादा बंदे बैठे हुए हैं और हम कहते हैं हम को हम इंग्लिश में कहते हैं वी। अब वी किसको रिप्रेजेंट करता है, ज्यादा लोगों को, तो वो प्लूरल है, तो हम उसके साथ आर लगाएंगे। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि वी आर टॉकिंग, और वी कैन से लाइक दिस दैट वी आर स्टडीइंग इंग्लिश, वी आर स्टडीइंग उर्दू, वी आर स्टडीइंग इस्लामियात। तो अब इधर ये आर क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। कौन सा एक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है जो कि टू बी में आता है। हमने आर क्यों लगाया, क्योंकि हम ज्यादा बंदे हैं। अगर एक बंदा हो ही इज स्टडीइंग, अगर एक बंदी हो शी इज स्टडीइंग, अगर मैं हूं आई एम स्टडीइंग, फिर आई के साथ हम एम लगाएंगे। हमने एम क्यों लगाया, क्योंकि मैं सिंगुलर हूं, वो बंदा एक सिंगुलर है, वो बंदी एक सिंगुलर है। अगर उधर ज्यादा लोग खड़े हुए हैं और वो बातें कर रहे हैं तो मैं कहूंगा दे आर टॉकिंग। आर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि उधर ज्यादा बंदे हैं और दे क्या करता है, वो जब ज्यादा होते हैं तो दे हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उसके साथ दे के साथ आर लगाया, और वो अभी बातें कर रहे हैं इसलिए मैंने आर लगाया, प्रेजेंट में बात की। अगर हम पास्ट में बात करते हैं, हम कल क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर। अब वी ज्यादा है तो उसके साथ हम वाज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो मैं इस तरह कह सकता हूं वी वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, हम कल क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैं पास्ट के बारे में बात कर रहा हूं, वी प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन, इसलिए मैंने उसके साथ वर लगाया। अगर मैं अपने आप की बात करूं कि मैं कल क्रिकेट खेला था, मैं के साथ आई, और मैं एक सिंगुलर हूं, मैं ज्यादा तो नहीं हूं, मैं एक हूं ना, तो इसलिए मैं उसके साथ आई वॉज लगाऊंगा, वर नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि मैं सिंगुलर हूं, और प्लूरल के लिए क्या है, वर है। मैंने वाज क्यों लगाया, क्योंकि मैं पास्ट के बारे में बातें कर रहा हूं, प्रेजेंट के बारे में बातें। तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, मैं कल क्रिकेट खेल रहा था। अगर मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूं तो मैं एक सिंगुलर हूं, आई के साथ एम लगाएंगे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो मैंने अभी प्रेजेंट में बात की, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब आते हैं हम टू डू की तरफ। टू डू में हमारे पास क्या है, डू है, डज है, डिड है। अब डू और डज जब भी हम प्रेजेंट में बात करते हैं हम डू और डज लगाएंगे, जब भी हम पास्ट में बात करते हैं हम डिड लगाएंगे। वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डू नॉट प्ले क्रिकेट, सॉरी ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अगर हम एक सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें हमारे पास ही, शी और इट आता है और दे भी आता है। ये सारे हमारे पास थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है। जब भी ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन आते हैं हमारे पास, इसमें ये जो सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट, ये हमारे पास सिंगुलर है, दे जो है ये हमारे पास प्लूरल है। तो इन सिंगुलर के साथ हम एस आर, ई एस आर, आई ई एस का इजाफा करेंगे। क्या करेंगे, एस ई एस आर आई एस का इजाफा करेंगे। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आते हैं उनके साथ हम एस ई एस आर आई एस का इजाफा करेंगे। तो मैंने कहा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अगर मैं कहता हूं कि वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, मैंने ही है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसके साथ मैं एस लगाऊंगा, तो मैंने प्ले के साथ एस लगाया, ही प्लेज क्रिकेट। जब इसको नेगेटिव में तब्दील करूंगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो उसमें हमने क्या इस्तेमाल किया, डज को इस्तेमाल किया। और जब भी सिंगुलर प्रोनाउन तो होते हैं लेकिन वो थर्ड पर्सनल नहीं होते हैं, वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई और वी आते हैं और सेकंड पर्सन में हमारे पास यू और यू आते हैं। तो यू डू नॉट आर, आई डू नॉट आर, वी डू नॉट आर, दे डू नॉट। तो इन सब के साथ हम डू 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 लगाएंगे। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही एक सिंगुलर है, शी एक सिंगुलर है, इट एक सिंगुलर है, हम इनके साथ एस सी एस और आई एस का इजाफा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस है। दे भी हमारे पास एक थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए हम इसके साथ एस सी एस आई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। और हमने कहा है कि हम सिंगुलर के साथ लगाएंगे, वो भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ।
तो अब मैंने इसके साथ SES और IS लगा लिया। अब डिड को हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब भी हम पास्ट के बारे में बातें करते हैं। जब भी हम पास्ट के बारे में बातें करते हैं तो हम डिड लगाएंगे, और ये डिड हम सारे प्रोनाउंस के साथ यूज करेंगे। आई डिड नॉट, ही डिड नॉट, शी डिड नॉट, दे डिडंट, वी डिडंट। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? डिडंट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट। ठीक है, तो जब भी हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हम डिड लगाएंगे। आई डिड इट। क्या तुमने ये काम किया? यस आई डिड इट, मैंने इसको किया है। तो इसलिए इसको हम जब भी हमने पास्ट में काम किया है तो मैं क्या कहूंगा? डिड। आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। अब टू हैव में क्या आता है? हैव और हैज और हैड। अब जैसा कि हमने कहा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम SES और IS लगाएंगे। तो अगर मैं कहूं ही, उसके साथ मैं हैज लगाऊंगा। अगर मैं कहूं शी, उसके साथ मैं हैज लगाऊंगा। अगर मैं कहूं इट, उसके साथ भी मैं हैज लगाऊंगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम SES और IES लगाते हैं। अगर इनके अलावा कोई भी प्रोनाउन हो, आई, वी, यू, दे, उनके साथ हम हैव लगाएंगे। Do you have a pencil? Yes, I have a pencil. I have a pencil. She has a pencil. I have a pencil. She has a pencil. I have a bag. She has a bag. तो ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, टू हैव में आते हैं। अब जब हम हैड की बात करते हैं, जब भी हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, किस चीज के बारे में? पास्ट के बारे में, उसमें हम हैड लगाएंगे। जब भी हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, वाज और वर लगाएंगे, या डिड लगाएंगे, या हैड लगाएंगे। अगर आपके पास एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेन है, तो आप इंग्लिश में इस तरह कह सकते हैं आई थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसलिए मैं इसके साथ हैज नहीं लगाऊंगा, हैव लगाऊंगा, क्योंकि हम SES और IS किसके साथ लगाते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। तो मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ पेन। अगर मैं कहूं उनके पास एक मार्कर है, शी हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, तो मैं हैज उसके साथ लगाऊंगा। हैड, क्या आपके पास मार्कर है? नो, आई हैड अ मार्कर बट नाउ आई डोंट हैव। मेरे पास मार्कर था लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। तो ये सारे हमारे पास थे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।